अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। तो आज अम्मी ने करनी थी कुछ शॉपिंग, तो मैंने सोचा कि मैं भी चलूँ अम्मी के साथ, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद बाज़ार जो है वो एक्सप्लोर करा सकूँ और कुछ नई शॉप्स पे जाऊँ ताकि आप लोगों को कुछ नया देखने को मिले। तो अभी अभी हम जा रहे थे रक्शे में, यहाँ पे ज़्यादातर रक्शे ही चलते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे शॉप पे। ठीक है, हमने कुछ कपड़े देखने थे, हमने वो देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या डिज़ाइन करने वाली हूँ, ड्रेसेस को कैसे डिज़ाइन करूँगी और किस तरह से बनवाऊँगी। और कुछ मैं खुद बनाऊँगी और कुछ मैं टेलर को देके बनवाऊँगी। और अब हम आ गए थे, ये इंसाफ की शॉप है टेंच में। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता है, यहाँ पे आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड जो होता है ना, स्टिचिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो बेबी गर्ल्स की एसेसरीज होती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना ही खूबसूरत और इतना ये प्यारा है। ये इतना खूबसूरत है ना कि अगर आप लोग किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये मतलब मुझे तो ये इतने अच्छे लगे, ये छोटे छोटे। ये तो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके बाल लंबे होते हैं उन्हें चुटिया वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। बाकी इनके पास स्टिचिंग का सामान होता है। इसके अलावा मतलब स्टिचिंग से रिलेटेड आप जो सोचते हैं ना, या जो इंटरनेट पे देखते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है से जो गन जो होती है, ग्लू गन, वो जो दूसरी गम होती है 6000 वाली, वो इसके अलावा भी हर चीज़ अवेलेबल है। इलास्टिक, बुकरम, ठीक है। और ये देखें प्यारी प्यारी इधर पोनीस थी, बहुत प्यारी प्यारी थी, बड़ों के लिए भी बच्चियों के लिए भी। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे बटन्स, नग्स, मोती जो तोले के हिसाब से, या फिर जो वो होते हैं ना मेजरमेंट करके ये लोग देते हैं ना, मोती और सितारे, हर तरह के ये प्लेन बटन्स, हर तरह की चीज़ जो होती है ना, वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा तिल्ला, जो तिल्ले का काम किया जाता है, ये तिल्ला मशीन में भी यूज़ हो सकता है बआसानी। आप इसको फिरकी में जो है वो भर लें और उसके बाद इससे डिज़ाइनिंग करें, तो वो भी बहुत हर कलर में अवेलेबल था। इसके बाद गम्स वगैरह, उसके बाद ये क्रिस्टल के इतने प्यारे लग रहे थे। ये इनके पास लड़ियाँ लोग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टसल्स बनाते हैं इनसे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, हर कलर अवेलेबल था, हर साइज़ अवेलेबल था इनके पास। बटन्स की भी ह्यूज वैरायटी है इनके पास। और इसके अलावा भी जो बुनने वाला काम करती हैं ना लेडीज़, वो भी इनके पास था, हर कलर्स में मौजूद थी। और इनके साथ जो भी एसेसरीज़ होती हैं इनकी, जिनके साथ ये बुना जाता है, वो भी इनके पास अवेलेबल था। एक तो ये प्लेन में कलर्स थे बहुत सारे, इसके अलावा मल्टी में कलर्स भी थे, इसके अलावा शाइनिंग में भी कलर्स थे इनके पास। वो भी मैं ये देखें, इनमें थोड़ा थोड़ा शिमर सा आ रहा है ना, ये भी थे इनके पास अवेलेबल। मुझे तो खैर ये नहीं आता कुछ भी इनमें से बनाना, पर जिनको आता है उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है, यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा ये टसल्स बने बनाए जो रेडीमेड होते हैं, वो भी यहाँ से मिल जाते हैं आपको। बटन्स हर तरह का आपको मिलेगा, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, मतलब हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे वॉचेस भी अवेलेबल हैं, जेंट्स की भी और लेडीज़ की भी अवेलेबल थी। हर तरह की चेन में भी और जो दूसरी में होती हैं उसमें भी अवेलेबल थी। उसके अलावा ये स्टड इतने खूबसूरत थे, ये नेम्स वाले भी आ गए हैं। अब पहले तो मैंने कहीं नहीं देखे, अब आप लोग बाकायदा नेम्स वाले यहाँ से ले सकते हैं और कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। उसके बाद ये लेसेस जो थी, ये इन्होंने बाय स्टॉल लगाया हुआ कि आप लोगों को 100 रुपये में मेरे ख्याल में ये एक मिलता है, और उसमें तकरीबन 5 गज़ होती है। और वो शॉप, वहाँ से हम निकल आए थे। उसके बाद ये साथ ही एक और शॉप थी, यहाँ पे यूज़ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। आजकल हर 2-3 शॉप्स के बाद ये जो जिसे लंडा कहा जाता है वो खुल गई हैं, वो खुली हुई हैं। और यहाँ पे हर सारा जो माल होता है वो बाहर का होता है, लॉट का माल आता है यहाँ पे, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होती हैं। उसके बाद फिर एक शॉप थी यहाँ पे जहाँ पे हर सामान 80 का मिल रहा था, और कुछ की प्राइसेस जो थी वो डिफरेंट थी, और कुछ की 80 में दे रहे थे ये लोग। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ न्यू था, बर्तन, मतलब ये भी ऑल इन वन होता है, एक छत के नीचे वो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, डेकोरेशन वगैरह। लेकिन वो कम चीज़ें होती हैं ऐसी जो इनमें से सही काम की होती हैं। ओवरऑल तो वैसे तो बस एम ही होती हैं।
कोई ख़ास नहीं होती, मुझे कोई ख़ास यहाँ से चीज़ पसंद नहीं आई। ये मुझे बॉक्स था, मैंने ये देखा था पर मैंने खोला नहीं इसको, तो बस मैंने कहा आप लोगों को ये मैं दिखा दूँ। अक्सर बच्चे यहाँ से थोड़ा चीज़ें वगैरह ले लेते हैं, और ये साथ मेकअप था, और ज़ाहिर बात है ये मेकअप सारा जो था वो कॉपी में था, ओरिजिनल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। इसके अलावा ये वाटर बॉटल्स थी, ये अच्छी लग रही थी, और जो कंटेनर्स होते हैं वो भी इनके पास थे प्लास्टिक के। फिर हम बाहर निकल आए यहाँ से, मुझे शूज़ नज़र आए, ये भी मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, छोटे बच्चों के शूज़ बहुत ही प्यारे थे, पिंक में और ब्लू में। फिर हम आए तो ये, फिर हम आगे निकले तो ये देखें वाटरमेलन जैसा वह बैग बना हुआ था। मतलब क्या क्या चीज़ आ गई है, अब तो बंदा बस जो सोचो ना आप लोग, तो वो आप लोगों को आप बाज़ारों में मिल जाता है। बस बात सारी है पैसे की, पैसा होना चाहिए, आप लोगों को हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, और जो नहीं भी मिलती ना बाज़ार से वो आप लोग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आजकल तो सब कुछ मिलता है। फिर हम यहाँ पे एक और शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो न्यू थी बिल्कुल, और जो कुछ चीज़ें थी वो यूज़ में थी, लेकिन फिर भी बहुत ही नए कपड़े थे। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग यहाँ से आसानी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो होता है ब्रांड का होता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये सब ब्रांड जो होता है ना उनका होता है माल जो यहाँ पे आता है। तो खैर यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी, बच्चियों के फ्रॉक्स थे, बच्चों के जैकेट्स वगैरह, टाइट्स वगैरह, सब कुछ अवेलेबल था। और ठंड, और जहाँ तक मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे इतनी ख़ास ठंड अभी नहीं हुई है, बस नॉर्मल सी है कि रात को ठंड हो जाती है, लेकिन इतनी ख़ास जो ठंड होती है जिसमें आप कहते हैं भाई हम जराबे भी पहने और हीटर निकाल के उसके आगे बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम एक और शॉप पे आए, यहाँ से हमने लेने थे सेफ्टी पिन से लेनी थी, वो हमने ली यहाँ से। छोटे छोटे स्टॉल्स जो होते हैं जगह जगह लगे होते हैं। फिर ये पापा लेकर आए थे मेरी भांजी के लिए, बाली सकीना के लिए सॉक्स, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। तो ये 3-3 का पैक बना हुआ था, कुछ में 4 भी थी और कुछ में 3 भी थी। तो ये थी, कितने खूबसूरत कलर्स हैं, आप मैच कर करके पहना सकते हैं ना बच्चों को। तो ये थी, बच्चे बस 1 मिनट में ही ना गीला कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है, बाहर जाए बाहर या कोई भी चीज़ पानी में बस उसी वक्त चराबे गीली भाई। तो इनमें इसमें 4 कलर्स थे और उसमें 3 थे। तो आप लोगों ने बताना है मुझे कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी वीडियोस आगे जा सकें, और फिर मैं आपको नए से नया कंटेंट ला सकूं आप लोगों के लिए। तो ये रही जराबें जो मैंने आपको दिखा दी हैं, और बाकी साथ में जो मैंने शॉपिंग की है, ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने और क्या क्या लिया था, और मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। उसके बाद मुझे अम्मी ने बोला था कि मुझे ये वाले खुश्क धनिया वाले आलू बना दो, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो बस मैंने वो बनाए और अम्मी को बना के दे के तो फिर मैं घर आ गई थी। तो भाई अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।